तो कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी विद्यापीठ में। तो आप लोगों को बता दें, क्लास नंबर 3 स्टार्ट होने वाली है ग्रुप थ्योरी की। ठीक है, आज जो हम क्लास करेंगे वो थोड़ी सी स्पेशल क्लास होने वाली है और आज के बाद ग्रुप थ्योरी हम पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि कुछ रीजन की वजह से अभी हम कंटेंट नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता हो कि हाँ कंटेंट डालना चाहिए तो आप लोग नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं कहाँ से कंटेंट डालिए, वरना आज ग्रुप थ्योरी की लास्ट क्लास है। ठीक है ना। और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं मोनोइड और आज आपका सेमी ग्रुप और जो तीसरा ऑप्शन है आपका ग्रुपॉइड। ठीक है, इन तीन तीन को हम अच्छे से टच करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सर करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। हाँ जी सर, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, ग्रुपॉइड के बारे में। समूहाभ हिंदी में क्या बोलते हैं, समूहाभ। सेशन बाइलिंगुअल होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, देखो सर हमने पीछे क्या क्या चीज़ पढ़ी थी। हमने पीछे कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, यानी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सर हमने हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी पीछे। एक तो आपकी एसोसिएटिव पढ़ी थी। ठीक है, और एक एक आपकी हमने पढ़ी थी कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, कौन कौन सी, एसोसिएटिव और जी और क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये पढ़ी थी। तो उन्हीं चीज़ों का यूज करेंगे यहाँ पर हम, और उसके बाद में जो ये आगे लिखा हुआ आपके सामने उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सर देखते हैं। देखो ग्रुपॉइड होने की कंडीशन क्या क्या है। देखो ग्रुपॉइड होने की कंडीशन, एक एरिक समुच्चय जी के लिए द्विचर संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि जो बाइनरी ऑपरेशन आपका उसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होने पर वह क्या होता है, ग्रुपॉइड कहलाता है। ये तो थी इसकी प्रॉपर्टी, यानी कि अगर इसमें आपको मैं अच्छे से समझाऊं, इसका कहने का मतलब ये है कि एक एरिक्त समुच्चय यानी कि कोई सेट होगा आपके पास में जिसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है ना, उस सेट के लिए आपके बाइनरी ऑपरेशन, ऑपरेशन कौन सा हो सकता है सर, वो ऑपरेशन कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन है सर, प्लस का ऑपरेशन है। ठीक है ना, यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन है, प्लस का ऑपरेशन है। अब और ये क्या है, हमारा नेचुरल नंबर का सेट है। G4 क्या सर, हमारा ये सेट है नेचुरल नंबर का, और ऑपरेशन कौन सा हमारा ये प्लस का ऑपरेशन है। तो हमें यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी चेक करनी है, क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है सर। ठीक है, तो बिल्कुल सर नेचुरल नंबर लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपने माने सर कौन कौन से, 1 एंड 2। ठीक है, दो नेचुरल नंबर माने बिल्कुल। इनके अंदर हमें ऑपरेशन कौन सा लगाना है, प्लस वाला। लगाओ जी, 1 + 2 = 3, बिल्कुल सर। अब एक चीज़ और सर, 1 + 2 = 3। 1 कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर। 2 कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर। 3 कैसा नंबर है, नेचुरल। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमें सेट दिया हो, जो भी सेट गिवन हो हमारे पास में, अगर वही लौट कर वही प्रॉपर्टी हमारे पास में आ जाए, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी लगाने के बाद में, तो वो क्या कहलाता है सर, आपका वो ग्रुपॉइड कहलाता है, यानी कि समूहाभ कहलाता है। ठीक है सर, अब एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, देखो अब इसके लिए बताओ क्या सर, इसके लिए हमें ये बताओ कि यह एक सेकंड पीछे देखते हैं, अभी एक चीज़ मिस हो गई कि सर जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है सर वो क्या होती है कि A + B = B + A, ये भी तो होती है, बिल्कुल सर। तो अभी अब आप इसको 1 + 2 कर लो तो भी 3 आएगा, या फिर 3 + 1 कर लो तो भी 3 ही आएगा। ठीक है ना, यानी 2 + 1 = 3। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या हो रहा है, आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई हो पा रही है इस ऑपरेशन के लिए, और जो आपका सेट है नेचुरल नंबर का उसके लिए। तो अब इसको बोल सकते हो फाइनली दिस इज ग्रुपॉइड। ठीक है, दिस इज ग्रुपॉइड। देखो अब आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है ना, अब सर बताइए क्या है सर इसमें। अब इसको लिखने का तरीके को समझ तो गए होगा ना सर आप कि ये क्या क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल सर, क्या कि नेचुरल नंबर का सेट है और उसमें आपका कौन सा ऑपरेशन लगा हुआ है, नेगेटिव ऑपरेशन लगा हुआ है। तो लीजिए 1 एंड 2 नेचुरल नंबर ले लिए, बिल्कुल सर। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है हमको, क्लोजर प्रॉपर्टी। 1 - 2 = -1, बिल्कुल सर। हमने क्या बताया था कि सर
ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए होना चाहिए, यानी कि जो भी हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं वो दोनों समान कंडीशन माननी चाहिए, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होना चाहिए। ठीक है, एक बार क्या करा हमने, 1 - 2 कर दिया तो -1 आया। अब क्या करेंगे सर इसके लिए, अब आपको चेक करना है दोबारा से, क्या 2 - 1 = आपके 1। तो सर क्या हुआ, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर a माइनस बी नॉट इक्वल टू है किसके, b माइनस ए के। तो क्या सर ये ग्रुपॉइड होगा, समूहाप होगा? बिल्कुल सर ये नहीं होगा, बताइए। तो सर आप बता सकते हो कि जब दोनों इक्वल नहीं हैं तो ये ग्रुपॉइड नहीं होगा। तो लिख सकते हैं दिस इज नॉट ग्रुपॉइड, दिस इज नॉट ग्रुपॉइड। ठीक है, पूरी क्लास का एंड तक देखो, आपके तीनों को तीनों कंप्लीट करा के जाऊंगा आज मैं, ठीक है ना। और क्लास आप लोग बोलोगे तो ही क्लास आएगी, वरना आज से क्लास आनी बंद हो जाएंगी कुछ रीज़न की वजह से। ठीक है, आपको जिसको भी पढ़ना हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो अब आगे बढ़े। बिल्कुल सर, अभी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। अब इनको हम अच्छे से देखते हैं। देखो सर, ये ये क्या, इसका लिखने का मतलब क्या है, इसका लिखने का मतलब क्या है, इसका लिखने का मतलब क्या है सर, इसका लिखने का मतलब क्या है। यानी कि Z4 क्या होता है सर, आपका रेशनल नंबर। ठीक है ना, और सॉरी Z4 इंटीजर। ठीक है ना, Z प्लस ऑपरेशन, Z मल्टीप्लाई ऑपरेशन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मुझे ये बताइए कि इनके लिए आपका ये ग्रुपॉइड है या नहीं है। बिल्कुल सर, प्लस की प्रॉपर्टी के लिए तो ग्रुपॉइड होता ही है। क्यों, कोई भी संख्या ले लो Z की जगह पर सर, आप कुछ भी ले सकते हो। क्यू क्या होता है सर, आपका रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर चाहे आप जोड़ लो, 1+2 1+2 प्लस 1+2 अपॉन 1+3 करोगे तो क्या आएगा, सेम वैल्यू आएगी जो भी आएगी। ठीक, देन आप इसको चाहे ऐसे कर लो, 1/3 प्लस 1/2, इसको जोड़ोगे इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा सर, सेम ही आएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। तो इसको जोड़ दें तो आप वो कर लेना, ठीक है। स्पेस कम है बोर्ड के पास में, इस वजह से। बस कहने का मतलब ये था कि जो आपका ग्रुपॉइड होता है वो कौन कौन से के लिए वेरीफाई होता है सर, वो एक तो प्लस ऑपरेशन के लिए और मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए सर। ठीक है, वो आप चेक करते हो, सॉरी अब वो आप चेक कर सकते हो अच्छे से। ठीक है ना, तो मैंने एक क्लियर कर दिए। तो सर ये ऊपर वाले ऑपरेशन कैसे हैं सर आपके, ये ग्रुपॉइड हैं। ठीक है ना, दीज आर ग्रुपॉइड। ठीक है सर, नीचे देखें। बिल्कुल सर, Z4 कोई भी नंबर ले लो सर, क्या होता है Z4, बताइए सर। इंटीजर हो गया आपका, बिल्कुल सर। मान के चलिए इंटीजर आपने 1 लिया और क्या लिया, 2 लिया, माइनस की कंडीशन होगी फिर वेरीफाई नहीं होगी, क्यों, पीछे हम बात कर चुके हैं सर। डिवाइड में बिल्कुल सर 1/2 ले लो और दूसरी संख्या 1/4 ले लो। बिल्कुल सर, अब एक बार इससे भाग लगाओ, एक बार इसको इससे भाग लगाओ, यानी कि 1/2 भाग 1/4 और जी 1/4 भाग 1/2, दोनों को सॉल्व करो तो इसको कितना ले सकते हो, इसको लिख सकते हैं हम, एक सेकंड पीछे लिखते हैं दोबारा से ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। 1/2 डिवाइड बाई 1/4, इसको कितना लिख सकते हैं, 1/2 और जी मल्टीप्लाई में 4/1, कितना हो गए, 2 2 4, 2 आ गया इस कंडीशन के लिए। अब इसको क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, 1/4 डिवाइड 1/2 इक्वल टू अब 1/4 इंटू 2/1, 2 1 2, 2 2 4, कितना होगा सर ये 1/2। क्या ये इक्वल आए हैं सर, ये नहीं आए ना। बस तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है सर आपकी, कि एक जो भी आप फंक्शन लगा रहे हो, जो भी ऑपरेशन लगा रहे हो, वो पलट के नहीं है, वो बिल्कुल सेम आना चाहिए। तो नहीं आ रहा ना, बिल्कुल। तो यहाँ से फाइनल कॉन्क्लूजन क्या निकला सर, कि फाइनल कॉन्क्लूजन हमारा ये निकला कि जो आपका ग्रुपॉइड है वो प्लस के लिए और मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी के लिए वेरीफाई करता है, और किस किस के लिए नहीं करता, माइनस के लिए और डिवाइड के लिए वेरीफाई नहीं करता। अगर जहाँ पर भी ये वेरीफाई होता है तो वो क्या हो सर आपका, वो उस ऑपरेशन के लिए, उस सेट के लिए वो ग्रुपॉइड होगा। ठीक है सर, ग्रुपॉइड ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आपका अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए सर देखते हैं आगे क्या टॉपिक है। हाँ जी, तो आगे आपके हैं बच्चे क्या, सेमी ग्रुप यानी कि अर्ध समूह। देखो तो वही कंडीशन सेम है, अब इसको अच्छे से समझना। पहले क्या बताया था मैंने आपको, बताइए। पहले मैंने आपको एक ही प्रॉपर्टी बताई थी, कौन सी, कि वो खाली क्लोजर हो, यानी कि अंकों को पलट के नहीं है, सेम ऑपरेशन के लिए डाटा बिल्कुल सफिशिएंट यानी कि सेम आना चाहिए।
और इसमें सर एक चीज़ और ऐड हो गई है, क्या, देखो वेयर जी क्या नॉन एम्प्टी सेट है पहले की तरह, स्टार क्या सर यहाँ पर आपका ऑपरेशन है, यानी कोई भी आपका उस ऑपरेशन जो आप नॉन एम्प्टी सेट होगा उसके लिए ऑपरेशन है। तो जी स्टार सेमी ग्रुप कब होगा, यानी कब सेमी ग्रुप बनेगा वो, यदि जी स्टार संक्रिया के लिए क्या वो क्लोजर हो। पहली कंडीशन क्या सर, वो क्लोजर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या सर, वो स्टार संक्रिया के लिए उसी के लिए जो ऑपरेशन दिया उसके लिए एसोसिएटिव हो सर, यानी कि आपका वो ग्रुप वर्ड तो होना ही चाहिए, देन उसके बाद में क्या वो एसोसिएटिव भी होना चाहिए सर। ठीक है, तो इसको हम अब एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे सर। तो चलिए सर, इसके लिए हम अपने जो क्वेश्चन है इसके लिए वेरीफाई करते हैं कि हमारा सेमी ग्रुप है या नहीं है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या चेक करेंगे, इसके लिए हम पहली कंडीशन चेक करेंगे कि ये क्लोजर है या नहीं है। नेचुरल नंबर लीजिए, बिल्कुल सर, नेचुरल नंबर 1 और 2 लिए, उनमें ऑपरेशन लगाइए। 1 + 2 इक्वल टू कितना होगा सर, ये आपका 3, और 2 + 1 इक्वल टू क्या होगा 3। दोनों सेम आ रहे हैं दोनों के, और ये भी 1 भी नेचुरल नंबर, 2 भी नेचुरल नंबर और 3 भी नेचुरल नंबर है सर। तो क्लोजर तो है, ठीक है ना, क्लोजर बन गया सर, ये क्लोजर तो है सर, बिल्कुल। अब क्या करते हैं सर, इसी के लिए दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, कौन सी, कॉम्यूटेटिव वाली, ठीक है ना, सॉरी वो कॉम्यूटेटिव नहीं सर, एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें वेरीफाई करते हैं सर। देखिए तो कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए सर, बिल्कुल 1 2 3 ले लिए, बिल्कुल। आप क्या करेंगे सर, प्लस की प्रॉपर्टी है ना, बिल्कुल 1 + 2 + 3 इक्वल टू 1 + 2 + 3, यानी कि पहले शुरू के दो, आपके एंड के दो, अगर ये आपस में इक्वल हैं तो क्या होगा सर, ये आपका क्लोजर, वो सॉरी एसोसिएटिव भी होगा। 2 और 1 3 + 3 इक्वल टू 3 और 2 5 + 1 कितना होगा सर, ये भी 6, ये भी 6। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला सर, इसके लिए इस ग्रुप के लिए क्लोजर भी सेटिस्फाई हमारी, क्लोजर भी सेटिस्फाई एंड कॉम्यूटेटिव भी, सॉरी एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई, ठीक है ना, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई। अगर आपको पता हो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, लास्ट क्लास जाइए देखिए, आपको सब डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस एग्जाम्पल के लिए कि नंबर ऑफ सेट किसका है दिया हुआ हमारे पास में, नेचुरल नंबर का, ऑपरेशन कौन सा है सर, प्लस का। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा ये ग्रुप क्या हो गया, ग्रुप वर्ड तो है ही, क्यों, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अब तो दूसरी भी बन गई ना, क्या कौन सी वाली, एसोसिएटिव वाली। तो अब क्या हो गया ये सर, आपका सेमी ग्रुप। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कौन सी, क्लोजर की, तो आपका ग्रुप वर्ड। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई एसोसिएटिव की, तो सेमी ग्रुप। ठीक है, आगे बढ़े, बिल्कुल सर। अब इसके लिए बताइए सर, इसके लिए है या नहीं है। देखो जेड क्या सर, आपका कोई भी इंटीजर ले लीजिए, कोई भी 2 इंटीजर ले लीजिए, ठीक है सर, 1 + 2, ठीक है सर। Z4 सेट किसका दिया हुआ हमारे पास में सर, सेट दिया हुआ है हमें इंटीजर्स का, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमको एक बात याद रखनी है कि कोई भी दो इंटीजर्स ले लेंगे हम, अगर वो उनको हम घटाएं या उनको कुछ भी करें तो वो अगर इंटीजर ही हमारे पास में आना चाहिए, बिल्कुल सर। देखिए कोई भी इंटीजर लिए हमने, पहली कंडीशन क्या होती है सर, पहली कंडीशन होती है हमारी कि हमारा जो क्वेश्चन है उसके लिए क्लोजर होना चाहिए, बिल्कुल सर। तो देखो कोई भी नंबर लिए 1 और 2 लिए, इंटीजर ले लिए, पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, बिल्कुल। इनके बीच में कौन सा ऑपरेशन लगाना है सर हमें, नेगेटिव वाला। तो 1 - 2 इक्वल टू क्या हुआ, -1। सर यह इंटीजर के अंदर इंक्लूड है, हाँ जी सर बिल्कुल है, इंटीजर क्यों नहीं है ये। 2 - 1 इक्वल टू 1, ये भी इंटीजर के इंक्लूड है, बिल्कुल सर। जो भी रिजल्ट आया हमारे पास में, ये दोनों के दोनों इंटीजर के अंदर इंक्लूडेड हैं या नहीं है, हैं सर। तो सर उसके लिए क्या बनेगा ये हमारा, उसके लिए बन चुका है हमारा ये क्या, ग्रुपॉइड, यानी कि यहाँ तक तो ये ग्रुपॉइड हो गया, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है सर, बिल्कुल। अब
अब कंडीशन बात करें इसकी दूसरी की, दूसरी कौन सी होती है सर हमारी, एसोसिएटिव दूसरी कंडीशन होती है, उसको वेरीफाई करते हैं। चलिए तो लीजिए कोई भी डाटा लीजिए बिल्कुल सर आप, यानी कि 1 एंड 2 एंड 3 बिल्कुल, और ऐसे ही सेम ले लीजिए, या यही डाटा रहने दीजिए 1 2 3। अब इसके लिए चेक करते हैं कि हमारा एसोसिएटिव है या नहीं। तो चलिए सर इनको लगाते हैं अपना ऑपरेशन, यानी कि 1 -2 -3 इक्वल टू 1 -2 -3। पहले शुरू के दो, एंड में बाद के दो, ठीक है ना, दूसरे वाले में। तो सर अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आप इसको सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करोगे कि दोनों को वैल्यू बराबर आएगी। आप अपनी कॉपी में सॉल्व कर भी सकते हैं सर, आपको दिखाई देगा कि हाँ सर दोनों को डाटा अलग अलग आ रहा है, तो उसके लिए क्या होगा सर, ये गुणधर्म अप्लाई नहीं है, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ से बोल सकते हो कि जो हमारा इंटीजर्स है, इंटीजर्स के लिए नेगेटिव वाला ऑपरेशन के लिए हमारा क्लोजर तो बनता है, लेकिन कौन सी नहीं बनती हमारी, आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं होती है इस ऑपरेशन के लिए और इस सेट ऑफ इंटीजर के लिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप बोल सकते हो ना, तो अब आप इसको लिख सकते हो कि सो फाइनली दिस इज़ नॉट सेमी ग्रुप, क्योंकि इसमें आपकी एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वो कौन सी है, क्लोजर, और जो सी नहीं हो पा रही है वो उसका नाम क्या है, उसका नाम है हमारा एसोसिएटिव, ठीक है ना। सो फाइनली दिस इज नॉट सेमी ग्रुप ओनली ग्रुपॉइड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब सर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा ये ग्रुपॉइड है, क्या क्या बनेगा, सेमी ग्रुप बनेगा, क्या बनेगा। तो ये चलिए सर सेट ऑफ, अब आप देखो, आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा और एक ही लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका सेट ऑफ इंटीजर्स है, उनके आपस में गुणा करोगे, कोई भी दो नंबर लेके आप उनकी मल्टीप्लाई करोगे सर, तो क्या आएगा, 2 इंटीजर है, बिल्कुल बिल्कुल है ना सर, बिल्कुल है। अब क्यू रेशनल नंबर ले लीजिए सर, 1/2 गुणा 2/3, इनकी आपस में गुणा करोगे तो क्या सर वो परिमेय संख्या आएगी नहीं आएगी, 2/6 है सर या नहीं है, मल्टीप्लाई के लिए, अब से डिवाइड के लिए 4/6 डिवाइड 2/4। सर इसके लिए आप सॉल्व करोगे कितना बनेगा, 4/6 मल्टीप्लाई 4/2, 2 2 जा 4 और जी 2 3 जा 6, कितना बचा सर ये 4/3। तो क्या सर ये आपकी रेशनल नंबर नहीं है, तो यहाँ से क्या फाइनल कंक्लूजन निकला आपके पास में सर, तो यहाँ से